पैसे हमारे लिए हाफिज सईद है, जमात उद्दावा का बंदा। हाफिज सईद ने पता क्या किया है? उसने पाकिस्तान की सबसे बहुत अच्छा किरदार अदा किया है। हाफिज जो गाँव की पूजा करते हैं, बुतों की पूजा करते हैं, ये हमारे कैसे बनेंगे ये बताएं। लेकिन वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि यहूदी कभी आपका सका नहीं हो सकता। वो कि अभी तक एक पर्सन भी उसने हमारा सबूत हाफिज सईद के खिलाफ है जो मुजाहिदीन उसे कहते इंटरनेशनल कोर्ट ने कहा है कि वो दहशतगर्द है। कोई सबूत नहीं है। सबूत वो बीजेपी पार्टी नहीं है, वो बेसिकली एक दहशतगर्दी जमात है वो। ठीक ये तो आप कह रहे हैं ना, उनके लिए तो बहुत बड़ा लीडर है जिसने इंडिया को 5th इकोनॉमी बना दिया। मगर उस पे इंडिया खुद नहीं स्टैंड करता। इंडिया तो कह रहा करा लो, तो हमें किस बात का डर है? नहीं, हमें तो कोई डर नहीं। मैं पाकिस्तान से भी ये मुतालबा करूंगा। वो दिखावे के लिए शायद उन्होंने बनाई हो, लेकिन वो मुसलमानों के खिलाफ ही है इंडिया वाले। हिंदुओं ने जो मोदी को हीरो बनाया वही मोदी था जिसको अमेरिका में जाने के राइट नहीं थे, वो बाद में उसको राइट मिल गए। हिंदुओं ने उनको अपना हीरो बनाया। हरे कृष्णा, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मैं नाम साथी के साथ आप लोग देखा और जंगावटी रिएक्शन चैनल। दोस्तों आज का वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा हाफिज सईद का कट्टर फैन। सही सुनिए, फैन। पाकिस्तान में हाफिज सईद कट्टर फैन। चलिए वीडियो देखते हैं। वीडियो है नीला पाकिस्तान रिएक्शन चैनल का, टॉपिक है कश्मीर को लेकर। वीडियो स्टार्ट करते हुए चैनल में नए आए तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको अच्छा कंटेंट का वीडियो यहीं पे मिलेगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अच्छा वीडियो यहाँ पे मिल सके। तो वीडियो स्टार्ट करके देना करते हैं 3, 2, 1 स्टार्ट। मैं आज कश्मीर के टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। आपको क्या लगता है कि भारत कश्मीर पे जुल्म कर रहा है? कश्मीर का आज से नहीं, ये शुरू से जब से पाकिस्तान ने आज़ादी ली उस दिन से लेके आज के दिन तक वो जुल्म की हालत में लोग रह रहे हैं। कौन जुल्म कर रहा है? कश्मीरियों पर क्या जुल्म हो रहा है? क्योंकि सबसे पहले इंसान के हकूक़ होते हैं, उनको बुनियादी हकूक़ की आज़ादी नहीं वहाँ पे, उनकी इस वक्त खुद मुख्तारी को सलब कर लिया गया है। वो तो कहते हैं हमने इंडिया के साथ रहना है, पाकिस्तान कहते हैं, वो कश्मीरी कहते हैं आपके पास खाना नहीं, आपके पास बिजली नहीं, आपका बाल जो है कर्जे में डूबा हुआ है, हम क्यों पाकिस्तान के साथ आएँ? असल ये सवाल नहीं है पाकिस्तान या इंडिया के साथ रहने के लिए। असल सवाल है हर कौम को अपनी खुद मुख्तारी मिलनी चाहिए। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उनको अभी तक वो राइट ही नहीं मिला खुद मुख्तारी का। जो खुद मुख्तारी के लिए राइट होते हैं, जो इंसानी हकूक़ के राइट होते हैं, वहाँ पे वो आज़ादी नहीं है। यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि दोनों जो बॉर्डर पे जो आर्मी है उसको हटा दो और कश्मीर वोटिंग से फैसला कर लो। मगर उस पर इंडिया खुद नहीं स्टैंड करता। इंडिया तो कह रहा करा लो, तो हमें किस बात का डर है? नहीं, हमें तो कोई डर नहीं। मैं पाकिस्तान से भी ये मुतालबा करूँगा, ये खुद मुख्तारी का राइट है उनका, उनको दी जाए। तो हम भी तो कश्मीरियों पे जुल्म कर रहे हैं ना। हाँ जी, पाकिस्तान भी तो फिर कश्मीर पे जुल्म कर रहा है ना। वहाँ पे बिजली है ना, वहाँ पे रोड्स हैं ना, वहाँ पे मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ है ना, वहाँ पे रोजगार है। तो इससे बड़ा भी क्या कोई जुल्म है? नहीं, असल जो जुल्म होता है दो चीज, इंसान के जो बुनियादी राइट होते हैं दो तरह के राइट हैं। एक तो ये हकूक़ है, दूसरे राइट है जो इंसान के नेचुरल, वो मुसलमान हैं, वो एज ए बीइंग मुस्लिम अपने राइट को मनवाना चाहते हैं। वो हिंदू है जो हमेशा से हिंदुस्तान में रहने वालों को जो बीइंग मुसलमान उनके राइट नहीं मान रहा। उनको तो मिल रहे हैं राइट, नहीं मिल रहे उनको। गौ माता के हवाले से जिस जगह पे होता है उन लोगों को ज़िबा। मेरी बात सुने, अगर हमारे मज़हब में अगर कोई कुरान पाक की बेहुरमती करता है तो हमें दुख होता है ना। हाँ, हम रोड्स पे भी निकलते हैं, हम कहते हैं कि हमारे मज़हब के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करे, हम करते हैं। तो उनके जो रिलीजन है, उनका जो धर्म है, गाय माता उनकी एक रिलीजन, उनकी पूजा करते हैं, ठीक है। तो अगर मुसलमान गाय माता को ज़िबा करेंगे या उसको तकलीफ़ पहुंचाएंगे, ज़ाहिर है उनके सेंटिमेंट भी तो हर्ट होंगे। तो मुसलमान अगर वो चीज़ गैर कानूनी भी है वहाँ पे, अगर आप कानून को हाथ में लोगे तो फिर तो आप मुजरिम कहलाओगे। हम उसको गैर कानूनी नहीं कह सकते, इसलिए नहीं कह सकते, भारत ने अपने आप को सेकुलर स्टेट कहा है। बिल्कुल, भारत सेकुलर। जब सेकुलर स्टेट होते हैं तो तमाम नेशन के हर एक के अपने अपने हकूक़ होते हैं, उनके हकूक़ के राइट हैं। मुसलमान में ये ज़िबा करने का, तो गाय ज़िबा करना ज़रूरी है? आप बकरा ज़िबा कर लो, आप बछड़ा ज़िबा कर लो। गाय ज़िबा मतलब आप हम जानबूझ के उनको दुख दे रहे हैं, तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं। गाय ही क्यों ज़िबा करनी है? कोई और जानवर ज़िबा कर लें। असल गाय का मामला नहीं, गाय से हट के भी उन्होंने हर तरह के हकूक़ मुसलमानों। आपका ये प्रोपेगेंडा में ब्रेक करता हूँ। गाय का ज़िबा ना, एक देखिए, पहली बात सेकुलर कंट्री है लेकिन मेजॉरिटी हिंदू है हम यहाँ पे, और इंडिया में काऊ बैंड नहीं है। काऊ होता है लेकिन वो अंडर होता है, वो थोड़ा अलग जगह पे होता है, खुलेआम नहीं होता आपकी तरह, ठीक है। बहुत सारे स्टेट में लीगल है। दूसरी बात, अभी जो आपने कहा मेजॉरिटी जो यहाँ पे मेजॉरिटी हिंदू है, तो उनके सेंटिमेंट के लिए सब प्रोटेस्ट है। आप जो बोल रहे हैं ना कि गाय का खाना अच्छा है, नहीं खाना चाहिए, मैं एक आपको वीडियो दिखाता हूँ, वो वीडियो देखिए पहले।
जो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे उम्मतियों गाय का दूध पिया करो, इसमें शिफा है, गाय का घी खाया करो, इसमें दवा है, जरा अल्फाज के फर्क को भी मुलाजा फरमाइए, और गोश्त से बचा करो, इसमें बीमारी। देख लिया ये वीडियो। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपके मजहब में ही बोला गया है कि गाय का गोश्त खाना हराम है, और आप यहाँ पे बोल रहे हो। तो दूसरे जानवर भी है उसको कर सकते हैं। यहाँ पे जो मुसलमान ज़्यादा है वो दूसरे जानवर करते हैं, गाय का भी करते हैं लेकिन बहुत कम करते हैं। ठीक है, तो ऐसा प्रोपेगेंडा मत कीजिए हमारे सामने। और अगर मैं आपके सामने अगर सुअर काटने लगूँ तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप तो चिल्ला लेंगे कि विक्टिम कार्ड खेलेंगे, विक्टिम कार्ड। उन्होंने दबा रखे। कोई मुसलमान आया आज तक इंडिया से पाकिस्तान, बताएं हाँ जी, कोई एक केस बता दें कि वहाँ का मुसलमान आया हो पाकिस्तान। बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब है वहाँ पे जुल्म नहीं हो रहा है। जब भी मैं कश्मीर की बात करती हूँ, आप सब बाबरी मस्जिद की बात करते हैं, तो आपको पता है मंदिर जब मस्जिद गिराई उन्होंने, वहाँ पर दूसरी जगह इतना बड़ा मुसलमानों के लिए उन्होंने मस्जिद भी बनाई। वो दिखावे के लिए शायद उन्होंने बनाई हो, लेकिन वो मुसलमानों के खिलाफ ही हैं इंडिया वाले। अच्छा, आपको पता है कि पाकिस्तान में कितने मंदिर हैं इस टाइम? जी, पाकिस्तान में कितने मंदिर हैं? मंदिर तो मेरे ख्याल में यहाँ पे तो लोग बहुत कम है। सिंध साइड पे, सिंध साइड पे है ना? सिंध साइड के ऊपर सुना हुआ है कि तकरीबन 30 से 40 के आप करीब लोगों ने पूरे अपने पाकिस्तान में जीवन सिर्फ कभी 20 मंदिर रह हिंदू चुके हैं देखा जिसमें है। 18 और चलती है। आप अच्छा, हिंदुस्तान में क्या मस्जिदें करें? कितनी हैं मस्जिदों का नहीं पता। आपको पता है? इसकी तादाद काफ़ी ज़्यादा है। 4.5 लाख। कितनी? पाकिस्तान से ज़्यादा ही होंगे। तो फिर हम ये क्यों कहते हैं अगर जुल्म होता तो फिर वहाँ कोई मस्जिद ना होती? असल ये बात नहीं है, वहाँ पे आबादी के लिहाज से वहाँ पे आप आबादी को देखें ना। हर गली में मस्जिद है, हम देखते हैं, वहाँ से भी उनसे भी मिलते हैं। अब जुल्म कश्मीर में कहाँ हो रहा है आप बताएं? अच्छा, वो ऐसा है कि कश्मीर के अंदर इसलिए हो रहा है कि जो तंजीम है ना, जैसे हमारी यहाँ पे जो अस्करियत है, जो धापसंद जो हैं मोदी के, हिंदुस्तान के अंदर और कोई तंजीम नहीं है सिवाय मोदी की तंजीम के अलावा। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे वो तो बहुत बड़ी पार्टी है बीजेपी। वो बीजेपी पार्टी नहीं है, वो बेसिकली एक दहशतगर्दी जमात है वो। ठीक, ये तो आप कह रहे हैं ना, उनके लिए तो बहुत बड़ा लीडर है जिसने इंडिया को 5th इकोनॉमी बना दिया। इंडिया की जीडीपी $4 ट्रिलियन को जा पहुंची है। उनके लिए तो मोदी सब कुछ है। अच्छा, वो उनके लिए वो कुछ है ना, जैसे वैसे हमारे लिए हाफिज सईद है जमात-उद-दवा का बंदा। हाफिज सईद ने पता क्या किया है? उसने पाकिस्तान की सबसे बहुत अच्छा किरदार अदा किया। हाफिज सईद ने वहाँ पर मासूम बच्चों की जाने लिया। हाफिज सईद ने वहाँ पर दहशतगर्दी किया। हाफिज सईद को इंटरनेशनल कोर्ट ने कहा कि ये दहशतगर्द है, इसको सजा दी जाए। हमने उसको हीरो बना लिया। क्यों किया? हम पूरी दुनिया के मुजरिमों को पाकिस्तान में घुसाते, फिर वो मुजरिम जो है वो दहशतगर्द यहाँ पे फटते हैं। पेशावर बम धमाके में कितने हमारे मुसलमान मारे गए? किसने मारे? दहशतगर्दों ने ना। हिंदुओं ने जो मोदी को हीरो बनाया है, वही मोदी था जिसको अमेरिका में जाने के राइट नहीं थे, वो बाद में उसको राइट मिल गए। हिंदुओं ने उनको अपना हीरो बनाया। वो दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है। नहीं, देखिए जैसे नहीं, गुजरात में मुसलमानों के घर उन्होंने जलाए थे। किन्होंने जलाए थे? जब मोदी ने अपनी जमात को ऊपर ला के उन्होंने वहाँ पे, वो तो आवाम जब कंट्रोल से बाहर हो जाती है फिर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पड़ते हैं। देखिए बलोचिस्तान में क्या हो रहा है बताएं? बलोचिस्तान के अंदर कुछ भी नहीं हो रहा। जो सिर्फ दहशतगर्दी हमारी यहाँ पाकिस्तानी वाली जो आर्मी है वो ख़त्म कर रही है। जैसे कश्मीर, इंडिया वालों ने कश्मीर का नक्शा ख़त्म किया है, वो सबसे ज़्यादा जुल्म किया क्योंकि उसके अवाम से पूछ के किए नहीं है। आप पढ़े लिखे हैं ना, मेरी बात सुन। राजा ने कहा था इंडिया को कि मैं कश्मीर आपके साथ रखूंगा, ठीक है? फिर हमने 30% क्यों कब्जा किया? बल्कि ऐसे नहीं था, राजा मुस्लिम नहीं था, वहाँ पे अक्सरियतवादी मुस्लिम की है। वो राजा की रियासत थी ना, वो पाकिस्तान को देता या वो इंडिया को देता, ये तो उसकी मर्जी है। असल बात भला क्या जो एक राय है, वो जो आप कश्मीर के पीछे हिस्ट्री देखें, कश्मीर एक खुद मुख्तार एक रियासत थी और उनके ऊपर राजा ने यही कहा। उनकी जो पुरानी हिस्ट्री जो है ना, उनकी हिस्ट्री के ऊपर ये है कि जो कश्मीरी जहाँ जिधर चाहें वो उधर हो सकते हैं। कश्मीरी सब पाकिस्तानी कहलाते हैं और कहला रहे हैं, वो कह रहे हम पाकिस्तानी हैं। तो इंडिया का उसमें किरदार क्या है? सिर्फ सिवाय इंडिया की जो मोदी की जो जमात है वही अपने आप को कह रही है हम कश्मीर अपने हवाले करना चाहते हैं। अब कश्मीर का वजह से हमारा पानी सारा काट लिया, सतलुज का, रावी का, और सारे दरिया कश्मीर से बहते हैं। नहीं, सारे दरिया वो कहाँ से आ रहे हैं? वो तो हमारे पास था, वो हमारा रकबा था। रेड गल्फ वार्ड को पढ़े, वो साजिश हुई है हमारे साथ। भी देखिए, अभी तक एक पर्सन भी उसने हमारा सबूत हाफिज सईद के खिलाफ है जो मुजाहिदीन उसे कहते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ने कहा कि वो दहशतगर्द। कोई सबूत नहीं है सबूत। इस वक्त कश्मीर चलो अमन है, अमन के दरमियान में इतनी फौज क्यों? तो वो कह रही है पाकिस्तान दहशतगर्द भेजता है। नहीं, मैं सवाल करता हूँ कितनी आर्मी है वहाँ पे? ये कोई 2-2.5 लाख। नहीं, ये भी अब भी और भी कम हो गई है।
नहीं नहीं, उनकी आर्मी तकरीबन 6-7 लाख के करीब उनकी। मैं आपको, आप सर्च करें मोबाइल पे। अगर इंटरनेशनल अमेरिका इंडिया सारे कहते हैं दहशतगर्द हैं, तो हम हैं दहशतगर्द। हमारे कश्मीरी भाइयों को जो मारेगा हम उनका मुकाबला करेंगे। हम जाएंगे, बॉर्डर क्रॉस करना पड़ा, जो करना पड़ा हम करेंगे, हम मारेंगे उनको। क्यों तो ये तो गलत बात है ना। हमारी बहनों पे, हमारी माओ पे कौन जुल्म करे? अभी देखिए 14 साल के बच्चे कर रही है। क्या जुल्म कर रही है? क्या वो तो वहाँ पे बच्चे, हमारे कश्मीर पे उन्होंने। आपका कश्मीर कैसे है? राजा ने तो उन्हें दिया है। अच्छा, आप कहते हैं कि इंडिया वाले पैलेट गन से जो वो करते थे, वो निशान नहीं देते, आंखों को भी उन्होंने शल किया। फिर नौजवान लड़कियों के साथ रेप करते हैं वो। जिन लोगों ने गाय खरीदी है, हमारे मुसलमान, हमारे जो है, तो गाय को नहीं आप टच कर सकते ना। इंडिया में गैर कानूनी, गैर इखलाकी है। अगर आप मेरी बात सुने, गैर खिलाकी है, लेकिन हमारे बाकायदा उनको चाहिए कि मुसलमानों को एक अलग रियासत दे और वहाँ एक पाकिस्तान दे तो दिया, और भारत कितना दे? उनको चाहिए क्या? आपने बस टुकड़े करते रहना है। जब से ये इक़्तिदार में मोदी की जब हुकूमत आई है ना, ये तब से ये वाक़या शुरू हुए। उससे पहले मुझे गाय माता को मुझे वाक़या सुना दे, फिर किसी को इशू नहीं है। दूसरा, अगर आप कहते हैं कि अब पाकिस्तानी वो इंडिया वाले कहते दहशतगर्द है, अभी तक मुझे जमात दावा हाफ़िज़ सईद के बारे में और कोई सबूत दिखा दे। और बेची भी के पाकिस्तान की हुकूमत कह रही है हमने 31 सालों के लिए हाफिज सईद को सजा दे दी है। आप क्यों हीरो बना रहे हैं? आप तो अपनी अदालतों पे भी यकीन नहीं कर रहे। वो भला क्या, वो हमारी अदालतें बेसिकली आपके सामने ही हैं। वो पैसा आप ना इंडिया पे यकीन कर रहे हैं ना अदालत पे, ये तो गलत है। वो इंटरनेशनल दबाव की वजह से, क्योंकि वो तो मांगते हैं, वो बेकारी हैं, हमारे हुक्मरान बेकारी हैं, उनसे इमदादें लेते हैं। हमारे जो हीरो होते हैं उनको जीरो कर देते हैं। हमारा बहुत सारा एरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया कि यहूदी कभी आपका सका नहीं हो सकता। वो सारी जिंदगी भी यहूदियों ने क्या किया? कभी भी आपका सका नहीं हो सकता। जो मर्जी कर लें, जो सरकार की बात है वो हक सच है, वो कभी भी झूठ नहीं हो सकती। तो ये कैसे हमारे बनेंगे? जो गाँव की पूजा करते हैं, बुतों की पूजा करते हैं, ये हमारे कैसे बनेंगे? ये बताएं। लेकिन वो कश्मीर पाक में हर चीज़ लिखी हुई है। नवाज शरीफ को नहीं पता, इमरान खान को नहीं पता, किसको नहीं पता? बताएं। नहीं पढ़ना आता। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं, बस ये कह देते हैं हम ये करेंगे, वो करेंगे। अब इलेक्शन आ रहे हैं, अब ये हमारे मुरीद हैं, ये सारे ये अब मुरीद हैं हमारे। अब कश्मीर याद आ गया। चलिए दोस्तों, वीडियो ही तक था मेरा। मैं जरूर बोलूँगा इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा, देखकर बहुत मजा आएगा। बहुत समय बाद ऐसा रिएक्शन देखने को मिला, देखने के बहुत मजा आया, क्योंकि इन्होंने जो काउंटर किया, नीला जी ने जो काउंटर किया है, मुझे बहुत मजा लगा, बहुत अच्छा लगा ऐसा काउंटर देखने में। लेकिन आपको भी मैं थोड़ा बोलना चाहता हूँ कि कृपया ऐसे काउंटर आपके मुल्क में ऐसे लोगों के सामने मत कीजिए, क्योंकि कब आपके ऊपर ब्लास्फेमी का चार्जेस लग जाए कोई ठीक नहीं है, क्योंकि ये सब ब्लास्फेमी का अंडर आ जाता है पाकिस्तान में। अभी देखिए, बहुत सारे टॉपिक में है। पहली बात ये कि वो जो बंदा था, जो आदमी था, जो हाफिज सईद को हीरो बता रहा है, यही कौम हाफिज सईद को हीरो बता रहे। क्यों? क्योंकि इनका मेंटलिटी और हाफिज सईद का मेंटलिटी एक ही है। इसलिए तो वर्ल्ड आप लोगों को टेररिस्ट कहती है, इसलिए तो कहती है ना। हाफिज सईद क्या चाहता है? हाफिज सईद बस यही चाहता है कि दुनिया भर में दहशतगर्द पैदा हो, सब आपसे डरे, सब कौम मुसलमान हो जाए, सब पाकिस्तानी से डरे, सब मुसलमान से डरे। यही हाफिज सईद चाहता है। और पैसा चाहता है, भीख मांगना चाहता है। और यही चीज़ आप भी चाहते हैं। उसका मेंटलिटी आपका मेंटलिटी सेम है, तो आप उसको क्यों बुरा कहोगे? आप तो सेम ही कहोगे ना, नॉर्मल बात है। और पाकिस्तान, आपको कश्मीर क्यों चाहिए? आपको कश्मीर चाहिए नदियों के लिए, मैक्सिमम आपको नदी के लिए कश्मीर चाहिए। कश्मीर से आपको कोई प्यार नहीं है। अगर कश्मीर में अभी हमारा कश्मीर हमारे पास है, नदी का एक्सेस हमारे पास है, हम जब भी चाहे नदी बंद कर सकते हैं, लेकिन हम करते नहीं है। प्लस हमारे पास जो नदी है उसका पानी भी आपको जाता है, लेकिन आप लोग उससे संतुष्ट नहीं हैं, आप लोगों को और भी चाहिए। इसके कारण आप लोग जले पड़े हैं, ठीक है। और आप लोग कश्मीर को जोड़ने के बाद एक ही नारा देते हैं, मज़हब का। मज़हब अगर छोड़ दिए तो कश्मीर के साथ आपका कोई रिश्ता नहीं है। हमारे कश्मीर देखिए कितना डेवलपमेंट है। अभी मेहता, एक डॉक्टर मेहता जी का एक बयान आया है कि 2024 तक कश्मीर में कोई गरीबी नहीं रहेगा, हर किसी के पास घर होगा। सोचिए, इतना बड़ा प्रोग्रेस हमने कर दिया। आपका शहर कश्मीर देखिए, वहाँ पे खाने के लिए मोहताज होकर रहेगा। सोचिए इस बात को। ये रेडिकल जनता है यार, ये पूरा रेडिकल जनता है। ये कभी टेररिस्ट को टेररिस्ट बोलते ही नहीं है। इनके लिए मोदी टेररिस्ट है। जो प्राइम मिनिस्टर अपने देश को उठा रहा है, जहाँ जो प्राइम मिनिस्टर हर किसी को समान अधिकार दे रहा है, उसको ये लोग टेररिस्ट कहता है। जो कंट्री अपने माइनर से खत्म कर देते हैं, उसको ये लोग टेररिस्ट नहीं, उसको अच्छा दोस्त बोलते हैं। आप लोगों ने जिंदगी में कभी हिंदू नहीं देखा और आप हमें बोलते हो हम रेडिकल है। चलो दोस्तों, वीडियो ये तक था। बहुत अच्छा लगा वीडियो देखने में। मिलूंगा आपको ऐसे अगले धर्म के वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।